Again, very good morning, 7th class. Now we will doing exercise questions of chapter number 8, comparing quantity. Firstly, we start with exercise 8.1. 8.1 में बेटा फाइंड द रेशियो, आपको जो है रेशियो फाइंड करना है इन सब क्वांटिटीज़ का, यानी कि 5 क्या करना है, ₹5 को 50 पैसे में आपको कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है एक पैसे में कितने होते हैं 100, तो 50 पैसे आपके जो है ₹5 में कितने पैसे हो गए, 500 पैसे हो गए। तो 500 पैसे को 50 में करना है। रेशो निकालने के लिए आपको सेम क्वांटिटीज़ में पहले लाना पड़ेगा, चाहे आप पैसे में लाओ चाहे रुपीज़ में लाओ, चाहे किसी भी क्वांटिटी हो। जब आपकी दोनों क्वांटिटीज़ की वैल्यू क्वांटिटी सेम होगी, पैसा है तो पैसे में, रुपी है तो रुपी में, तभी आप रेशो निकाल पाओगे। तो हमने क्या किया, ₹5 को पैसे में कन्वर्ट कर दिया। एक पैसे में हमें पता है 100 होते हैं, ₹1 में हमारे 100 पैसे होते हैं, तो ₹5 में 500 पैसे। तो हमने उसके हिसाब से निकाल के फिर रेशो निकाल दिया। 500 पैसे का 50 से 0 कट गया, 10/1 हमारा आंसर आ गया। 5 के टेबल से भी कट हो गया, 10/1 हमारा आंसर आ गया। अब अगले में देखो केजी है, केजी को किस में रेशो निकालना है आपको, ग्राम में। तो आपको दोनों क्वांटिटीज़ को जो है एक ही उसमें लाना पड़ेगा, तो दोनों को हम ग्राम में ले आते हैं। तो हमने वो वाला रूल पढ़ा हुआ है ना किंग हैरी वाला, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने किलो को जब ग्राम में किया तो हमने इंटू 1000 कर दिया। तो ये हमारा हो गया 15,000/200। इसको डिवाइड किया तो हमारा 500:7 आ गया। अगले में भी हमने सेम क्वांटिटीज़ में लाए। मीटर्स जो हमारा दोनों है, दोनों को हम किस में लेकर आए, सेंटीमीटर्स में, और फिर हमने रेशो निकाला। अगले में भी हम क्या है, दोनों को आवर्स में लेकर आए, यानी कि घंटों में लेकर आए। हमें पता है 1 डे में 24 होते हैं, तो हमने उस हिसाब से घंटों में लेकर आए और फिर उसका रेशो फाइंड कर दिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, हाउ मैनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24, यानी कि 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर्स चाहिए, तो 24 के लिए कितने चाहिए होंगे। तो पहले हम एक के लिए निकालेंगे, एक को कितने चाहिए, और उसके बाद 24 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 lakhs, एरिया ऑफ राजस्थान 3 lakhs किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ यूपी 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब जो है आपको बताना है हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर, मतलब दोनों स्टेट्स में पर निकालना है। तो कितने पर के निकालने के लिए पॉपुलेशन अपॉन में एरिया करेंगे, तो पहले हम राजस्थान का निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, और फिर हम यूपी का निकालेंगे। फिर हमें बताना है लेस पॉपुलेटेड कहाँ पे है, तो आप वैल्यू देखिए, आपका राजस्थान जो है लेस पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपके कम लोग आए हैं और दूसरे यूपी में आपके ज़्यादा आए हैं, तो आंसर हो जाएगा। नाउ 8.2 पे आते हैं। 8.2 में आपको क्या करना है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100 करना है, सारे पार्ट्स में इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है क्या है, आपको डेसिमल से फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना है। तो इसमें हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो पहले जो है डेसिमल में होगा तो उसको फ्रैक्शन में लाएंगे, फ्रैक्शन में लाके उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से सारे पार्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद ये जो है आपको लिखने आते हैं, आपने छोटी क्लास में सीखे हुए हैं कि ये जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, और एक पार्ट इसका कवर्ड, फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ, थर्ड के फर्स्ट की, और एक पार्ट इसका कवर्ड है, तो 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाएगा। और फिर उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इंटू 100 करके। जैसे अगला है, अगले में देखो कितने पोर्शंस है, काउंट करो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 है, 5 में से कितने कलर्ड है 3, तो इसका रेशो क्या हो गया 3/5। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगला पार्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है 15% ऑफ 250, यानी कि कोई नंबर दे रखा है उसका उतना परसेंटेज निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम उस नंबर को परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख के आप सारे आंसर्स निकाल लोगे। अगले में आपको जो है नंबर नहीं दे रखा है, आपको बताया हुआ है कि इतना परसेंट इस नंबर का आपको दे रखा है, आपको नंबर खुद से फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, उस नंबर को आप x मान लो और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दो, तो हो जाएंगे सारे पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो है परसेंटेज दे रखी है, आपको उसका फ्रैक्शन निकालना है, फिर उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, और फिर उसको डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है। अब हमें पता है परसेंटेज के लिए, फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन में 100, तो अपॉन में 100 कर दिया, 25 के अपॉन में 150 के, 20 के, 5 के, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको काट दिया, 5 के टेबल से चले जाएंगे,
और डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए इसको डिवाइड कर दिया, तो आंसर्स हमारे आ जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक सिटी है जहाँ पे 30% फीमेल्स है, 40% मेल्स है, और रिमेनिंग जितने बच्चे वो हमारे क्या है, चिल्ड्रंस है। ठीक है, अब आपको बताना है चिल्ड्रंस की परसेंटेज। अब देखो, जब हमें मेल्स दे रखे हैं और फीमेल्स दे रखी हैं तो उनका टोटल परसेंट तो 100 होगा। अब हमें जितना दे रखा है उन दोनों को प्लस कर लो, 70 आ जाएगा। अब 70 को 100 में से माइनस किया तो कितने बचे, 30, और 30% क्या है, हमारे पास बच्चे हैं, तो आंसर आ गया। अब जो है 8th क्वेश्चन है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूंसी 60 वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोट डिड नॉट वोट। मतलब 15,000 लोगों में से 60% ने वोट दिया। अब बताना है कितनों ने वोट नहीं दिया। अब हमें पता चल गया 100 होते हैं, टोटल परसेंटेज हम हमेशा 100 लेते हैं। 100 में से 60 ने दिया वोट, तो कितने बचे, 40% बच गए, 40%। अब जो है आपको 15,000 का 40% फाइंड करना है। 40% फाइंड करने के लिए आपको पता है अपॉन में 100 कर देंगे, 40% निकाला, उसका आंसर आ गया 6,000, यानी कि 6,000 लोगों ने वोट नहीं दिया। सिमिलरली 9th क्वेश्चन देखो, मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी। मतलब मीता ने अपनी सैलरी में से 400 रुपीज़ सेव कर लिया। इफ़ दिस इज़ अ 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज़ हिज सैलरी। अब देखो इसमें क्या है, आपको जैसे ऊपर दे रखा ना इट वाला क्वेश्चन, उस टाइप का एक क्वेश्चन है। इसमें आप उसकी सैलरी को x मान लो, x का 10% कितना बता रहे हैं वो 400, तो इधर x को ले लो। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो तो 4,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो वो हो गई आपकी मीरा की सैलरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ, अ लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेस इन वन बैच। मतलब एक क्रिकेट टीम है जो 20 मैचेस खेल रही है एक सीज़न में। इट वंस 25 ऑफ देम, जिसमें से 25% वो जीत रहे हो। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो उन्होंने कितने मैचेस जीते। तो आपको क्या करना है, 20 का 25% निकालना है। 25% निकालना है किसका, 20 का, वो हमें निकालना आता है। हमारा आंसर आ गया 5, तो उन्होंने कितने मैचेस जीते, 5। नाउ एक्सरसाइज 8.3 पे आते हैं। ये आपका जो है हमारा कॉस्ट और बोरो मनी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो है हर किसी में बताना है कॉस्ट प्राइस है क्या, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, और उसका परसेंटेज। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको बोला है गार्डनिंग शेयर्स बॉट ₹250 एंड सोल्ड फॉर 325। एक इंसान ने गार्डनिंग शेयर्स खरीदे और वो 250 के उसने खरीदे और 325 में बेच दिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस 250 हुआ, सेलिंग प्राइस 325। अब इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, माइनस कर देंगे, माइनस करके हम जो है प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ऐसे ही सारे पार्ट्स हो जाएंगे। सेकंड में जैसे कि रेफ्रिजरेटर जो है 12,000 में ख़रीदा, 13,500 में बेचा, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 12,000, सेलिंग प्राइस 13,500। अब इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता ही है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। थर्ड में भी देखो, थर्ड में हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है कपबोर्ड का 2500 और सेलिंग प्राइस है 3000। अब इसमें भी क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि इसको प्रॉफिट हुआ है, माइनस करके प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता ही है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। अब डी पार्ट में क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है स्कर्ट का 250 और सेलिंग प्राइस है 150। अब इसमें गलत उल्टा हो गया, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो इसमें उसको लॉस हुआ। तो लॉस कितने का हुआ, 100 रुपीज़ का, माइनस करके आ जाएगा। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला भी प्रॉफिट प्राइस की तरह, प्रॉफिट की तरह सेव होता है, बस प्रॉफिट की तरह लॉस आता है, जैसे कि लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद सेकंड में आपको जो है रेशो में परसेंटेज रेशो में दे रखा है, आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने बताया है 3:1 है, तो 3 अपॉन में इसको 4 लिखेंगे, 1 अपॉन में 4 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 3 + 1 हमारा 4 होता है। तो 3 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4, दोनों का अलग अलग रेशो निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे। उसके बाद जो है हमारा दोनों का अलग अलग परसेंटेज आएगा और उसको रेशो में लिख देंगे। ऐसे 3 है तो तीनों का हम प्लस करेंगे, 2, 3, 5, 10 हो गया। अब सबके नीचे 10 लिखेंगे, 2 अपॉन में 10, 3 अपॉन में 10, 5 अपॉन में 10। इन तीनों का अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे और हमारी परसेंटेज सबकी आ जाएगी। ऐसे थर्ड पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 2500 to
2500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि क्या हो रहा है, 25,000 से लोग 24,500 हो रहे हैं। तो बताओ कितने परसेंट लोग कम हो गए। तो पहले हम माइनस करके निकालेंगे कितने लोग कम हुए, 500 लोग कम हुए। अब 500 का कितने में से निकालना है परसेंटेज, टोटल 25,000 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो कितने आ गया परसेंटेज, 200, सॉरी परसेंटेज आ गया काट के 2% पीपल। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, अरुण ने एक कार खरीदी 3,50,000 की। नेक्स्ट ईयर उसने जो है वो कार को 3,70,000 में बेच दिया। तो कितना प्राइस उसने बढ़ा के दिया और उसको पता नहीं है परसेंटेज। अब देखो पहले उसने खरीदी 3,50,000 की और बेची 3,70,000। तो उसको क्या हुआ, कितना बढ़ा दी उसने, 20,000। ठीक है। अब इंक्रीज़ हुआ प्राइस, इंक्रीज़ कितने का, जितने का हुआ है वो, जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो इंटू में 100। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है। काट के आंसर आया हमारा, उसको हमने परसेंटेज में निकाल दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, एक टीवी खरीदा 10,000 में और उसको बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। तो कितने में मैंने वो टीवी बेचा। तो टीवी का प्राइस कितना है, 10,000, प्रॉफिट परसेंटेज 20%। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। हमने जो इधर लेट कर लिया कि उसका प्राइस जो है 100 था, तो इसको काट के हमारा आंसर हमारा आंसर क्या आ गया, 2,000 हमने किस में प्लस कर दिया, हमारे कॉस्ट प्राइस में। तो हमारा आंसर आ गया 12,000 में उसने वो टीवी सेल कर दिया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जूही ने एक वॉशिंग मशीन जो है खरीदी 13,500 की। उसने जो है 20% उस पर क्या किया, बार्गेन किया। तो क्या परसेंट पे उसको वो पैसे मिले, बार्गेन किया मतलब उसने कम करवाए। तो क्या परसेंट पे उसने उसको फिर ख़रीदा। जैसे कि आप बार्गेन करते हो ना, जैसे आप कोई शॉप पे गए, आपने 500 का कुछ था, आपने उसको बोला भैया कम लगा लो, तो भैया ने आपको 400 का दे दिया। तो उसने भी वहाँ पे ऐसी बार्गेन करी, उसको वो जो है कितने प्राइस में मिला, उसने 20% उससे कम करा लिया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लॉस जो है पहले आप क्या करोगे, लॉस परसेंटेज दे रखी है, लॉस परसेंटेज के फॉर्मूला से आपने जो है अपने कॉस्ट प्राइस को x मान लिया, आपको जो है x की वैल्यू मिल गई। अब हमें जो पता है कि सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू लॉस होता है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे उल्टा कर दिया, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो गया। इसका फॉर्मूला हमने नीचे पुट कर दिया, कॉस्ट प्राइस x माना था, लॉस आया था x अपॉन में 5। तो यहाँ पे और सेलिंग प्राइस हमें पता ही था, हमने एक न्यू फार्मूला अपनी तरफ से बना के यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, चौक के अंदर जो है कैल्शियम होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, 10:3:12 में। आपको परसेंटेज फाइंड करनी है कार्बन की इन चौक। तो पहले टोटल का प्लस करेंगे, उसको अपॉन में लिखेंगे। उसके बाद पार्ट ऑफ कार्बन इसमें क्या है, 3/25, उसका परसेंटेज निकाल देंगे। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है, इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चौक कार्बन 3 ग्राम है, तो वेट क्या होगा चौक स्टिक्स का, उसमें जो है हमने डिवाइड किया था, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे हैं। ठीक है, इंटू x मान लेंगे और इसमें 100 अपॉन में करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अमीना बाय अ बुक फॉर 275। अमीना ने एक बुक जो है परचेज करी 275 की और सेल कर दी 15% लॉस पे। तो उसको कितने में उसने सेल किया। तो इसमें हम लॉस परसेंटेज के फॉर्मूले से जो है आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आंसर निकालने के बाद हम उसमें जो है लॉस को माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि उसने इतने में इसको सेल किया। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। अब ये इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया बेटा। आपको जो है क्या निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, PRT अपॉन में 100। आपने इसमें फॉर्मूला में जो है वैल्यूज़ पुट करी और आंसर को निकाल दिया, दोनों पार्ट्स हो जाएंगे। नाउ 10th क्वेश्चन में आपको रेट दे रखा है, आपको रेट फाइंड करना है कि किस रेट पे अगर इतने रुपीज़ एज इंटरेस्ट देते हैं हम इतने रुपए में इन 2 ईयर्स। यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट 280 दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो फॉर्मूला सेम है, PRT अपॉन में 100। बस यहाँ पे आप जो है R की जगह छोड़ दो, R को एक साइड रखो, बाकी सब एक साइड, और जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका R हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको देखो सब कुछ दे रखा है, आपको प्रिंसिपल ही नहीं दिया कि कितने पैसे आपने बोरो करे। तो सिमिलरली सेम फॉर्मूला में डालो, PRT अपॉन में 100, P को एक साइड रखो, बाकी सब एक साइड। तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 500। तो
दिस इज़ योर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। तो अब अच्छा सा नीट एंड क्लीन वर्क अपने नोटबुक्स में कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।